ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी नमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भावार्थ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझा रहे हैं, ईश्वर ने हरेक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छा है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसकी मनोभावों की जानकारी कर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे ये अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके इन्हें माया के पाश में गिरने क्यों देते हैं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण खुद उनको माया के बंधन में क्यों गिरने देते, उनको बचा क्यों ले लेते। जब वो इस तरह से किसी देवी देवता की भक्ति करना चाहते हैं, तो कृष्ण फिर क्यों उनको बचा नहीं लेते, क्यों खुद माया में गिरने देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे, तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य, हमें सबसे पहली बात यहां तक मैं समझाऊं कि कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे ही कोई इच्छा प्रकट होती है जीव में किसी भी देवी देवता की ओर जाने की, और वो क्यों देवी देवताओं की ओर जाना चाहता है, क्योंकि कोई ना कोई भौतिक लाभ की इच्छा से, कोई ना कोई भौतिक पदार्थ की इच्छा से, कोई ना कोई सांसारिक सुख की इच्छा से लोग देवी देवताओं की ओर जाते हैं।
उनको मुक्ति, भगवान की भक्ति, गोलोक धाम, उसका कुछ ज्ञान ही नहीं होता। उनको मात्र संसार की सुविधाएं चाहिए। बिजनेस बढ़े, धंधा बढ़े, नौकरी अच्छी लगे, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, घर बार में सुख शांति हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और वो ऐसी लुभावनी बातों में फंसकर किसी न किसी देवी देवता की पूजा में लग जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, मैं क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा हूं, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं उसकी श्रद्धा उस पर दृढ़ कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र छोड़ा। अब स्वतंत्र क्यों छोड़ा है? अगर ईश्वर सबको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो हर एक को अपना परिणाम का भागीदारी कैसे बनेगा? हर एक को अपने कर्म खुद भोगने, हर एक को अपने कर्म खुद भोगने। जैसे एक उदाहरण दूं कि एक बच्चा जिसकी शादी उसके माँ बाप अपनी मर्जी से कराते हैं, एक बच्चा जिसकी शादी माँ बाप अपनी मर्जी से कराते हैं और उस पे कभी कोई दुख आता है तो माँ बाप को लगता है अरे इसको हमने ऐसा करा दिया, क्योंकि इसकी तो इच्छा यहाँ शादी करने की थी ही नहीं, इस बेचारे को हमने फंसाया, इस बेचारी को हमने फंसाया। तो वो माँ बाप पे चली जाती है बात। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से करता है तो वो सारे दुख सुख की जिम्मेदारी उसकी अपनी है, क्योंकि ये उसने अपनी इच्छा से किया। उसमें वो किसी को ब्लेम नहीं दे सकता। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा भी माँ बाप की तरह सबको स्वतंत्र रखा है और स्वतंत्र के कारण जो जो कर्म करेगा उसको वह भोगना है। जो जो करेगा वो उसको उसी को भोगना पड़ेगा। इसीलिए स्वतंत्रता के अनुसार अगर आपको किसी देवी देवता की पूजा करनी है तो करो, मैं तुमको उसका भी मौका दूंगा। लेकिन उसका जो परिणाम निकलेगा उसमें भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसमें कोई। अब देवी देवताओं के द्वारा आपको कोई भी फल की प्राप्ति है वो मिल गई। अब आपने मान लो किसी विशेष देवी की पूजा की और मान लो संतान उत्पत्ति हो गई, आपको मान लो बच्चा चाहिए और उस विशेष देवी देवताओं की पूजा करके, अनुष्ठान करके, भक्ति करके आपको बच्चा मिला, लेकिन वो बच्चा लायक होगा या नालायक होगा उसकी कोई देवता गारंटी नहीं देगा, वो आपको भोगना है। आपने विशेष देवी देवता की कोई पूजा की, कोई अनुष्ठान किया और मन चाहा पति प्राप्त कर लिया। आपने विशेष देवी देवता की किसी पूजा करके अपना मन चाही पत्नी प्राप्त कर ली, लेकिन उससे दुख मिलेगा या सुख मिलेगा उसमें वो किसी की गारंटी नहीं। वो आपके अपने कर्म है, वो आपको खुद को भोगना है। इसीलिए भगवान ने सबको स्वतंत्र रखा है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा, भावे प्रभु की सेवा कर या भावे विषय कमा। स्वतंत्रता, पूरी आजादी। अब श्रील प्रभुपाद जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इस आजादी जो है, आपको आजादी तो मिली, लेकिन इस आजादी का आप उपयोग क्या करते हैं? इस आजादी का आप राइट यूज करते हैं या रॉन्ग यूज करते हैं?
आजादी का राइट यूज, सदुपयोग ये है कि उस आजादी के द्वारा हम कृष्ण की ओर चले। हम कृष्ण की ओर चले और कृष्ण की ओर चलकर अपने मानव शरीर के लिए जिस कारण हमने ये मानव शरीर लिया है उसको सफल करें और फिर से इस खतरनाक दुनिया में ना आए। क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में क्या खतरा है समझिए। इस दुनिया में खतरा, सबसे पहला खतरा है जन्म लेना। सबसे पहला खतरा है जन्म लेना। अब जन्म लेकर आए तो शरीर की प्राप्ति हुई, शरीर की प्राप्ति हुई, उसमें इंद्रियां मिली, उसमें मन की प्राप्ति हुई। अब मन क्या है, बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकने वाला। और फिर उसमें दूसरा खतरा क्या है, पाप करने का। क्योंकि मन जो है उधर भाग रहा है, इंद्रियां जो है उधर भाग रही है और उसको रोकना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इंसान से पाप हो रहे। अब पाप हो रहे तो उसके परिणाम भोगने को भी तैयार रहो। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है लेकिन भोगने में बड़ा लाचार है। कर्म करते समय इंसान बहुत होशियारी से कर्म करता है, बड़ी होशियारी से प्लानिंग बनाता है, बड़ी होशियारी से योजनाएं बनाता है कर्म करते समय। लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो सारी होशियारी निकल जाती है। उस समय बिल्कुल वो लाचार हो जाता है भोगने के लिए। चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए बुद्धि, आपकी बुद्धिशाली व्यक्ति वही है जिसके लिए कृष्ण कहता है मेरे शरण में आ जाओ तुम, अहम तमाम सर्व, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़वा दूंगा, तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दूंगा, तुम्हारा परलोक संवर जाएगा, आ जाओ मेरी ओर। अब इसमें अगर जीव दास भाव में आ जाता है, स्वामी भाव से हट जाता है, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, क्योंकि ये कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि किसी का अहंकार रहे। सुखी वसे मस्कीनिया आप नवायो तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ करे। बड़े बड़े अहंकारिया समाप्त हो गए। सुखी वही है जो विनम्रता से कृष्ण शरणागत हो गया। प्रभु मैं ज्यो हूं जैसा हूं आपका हूं गोविंद। अवगुण हारे की विनती सुनी लियो गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूं तुम रखो मुझना। इस नम्रता के भाव से जो कृष्ण शरणागत हो जाता है और कृष्ण भजन में जो लग जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके जन्मों 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 के पाप कर्म का परिणाम क्षण में कट जाता है। क्षण में कट जाता है उसके पाप कर्मों का परिणाम। लेकिन अगर वो इंद्रियों के भोग भोगना चाहता है तो भगवान ने कहा तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करो, उल्टा कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा, वो श्रद्धा दृढ़ कर दूं। तुम्हें पूरी आजादी है। क्योंकि भगवान किसी से पाप और पुण्य नहीं कराता। हर एक की अपनी आजादी, यहां पर आजाद रखा है इंसान को। कर्म करने में वो आजाद है, स्वतंत्र है।
अपनी आध्यात्मिकता को चुनने में वो स्वतंत्र है, अपने आराध्य को चुनने में वो स्वतंत्र है, अपने इष्ट को चुनने में वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छाओं में वो स्वतंत्र है, उसको कहीं रोका नहीं गया। लेकिन साथ में उसका परिणाम भी जोड़ दिया गया। राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं करके कूड़े का। गीता में भी कृष्ण कहते हैं भगवान किसी के पाप और पुण्य अपने सर लेता नहीं। उन्होंने रास्ता बता दिया, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। अब आपको कहाँ चलना है? मेरी ओर चलना है तो मैं उसका रास्ता बना दूंगा, किसी देवी देवताओं की ओर चलना है तो मैं उसका रास्ता बना दूंगा, मेरी ओर भक्ति करनी है तो मैं उसका रास्ता दे दूंगा, संसार के भोग भोगने हैं तो मैं उसका रास्ता, लेकिन परिणाम तुमको ही भोगना है, उसमें मैं अपने सर लेने वाला कुछ नहीं है। जब परिणाम हम ही को भोगना है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम अपने घर में जो छोटा मोटा गार्डन लगाते हैं तो हमेशा फूल वाले ही पौधे क्यों चुनते हैं? फूल वाले पौधे सबको सुंदर लगते हैं, सुगंध देते, खुशबू देते, और ऐसे बगैर फूल के पौधे कोई नहीं लगाता। सब अच्छे अच्छे पौधे अपने घर में लगाते। तो हम अपने जीवन में भी अच्छाइयां क्यों नहीं करते? याद रखिए, बुराई करते समय इंसान को बहुत मजा आता है। बुराई सुनते समय भी इंसान को बहुत मजा आता है। बुराई देखते समय भी इंसान को बहुत मजा आता है। जब वो बुराई करता है तो उसको लगता है मैं इंजॉय कर रहा हूं, लेट्स इंजॉय। बुराई देखता है तब भी उसको लगता है मैं इंजॉय कर रहा हूं, लेट्स इंजॉय। बुराई सुनता है तब भी उसको मजा आता है, लेट्स एंजॉय। आप किसी की निंदा सुनो तो घंटों गुजर जाएगा टाइम पास करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मजे की बात है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तब हम इस स्टाइल में बुराई करते हैं कि जिसकी बुराई करते हैं उससे बुरा कोई नहीं है और हमसे अच्छा कोई नहीं। हमसे अच्छा कोई नहीं। ये हमारा उस समय एटीट्यूड होता है कि सामने वाले को बिल्कुल तुच्छ, बेकार, फालतू, और हम जो हैं वो महात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। जबकि संत कबीर तो यहां तक कहते हैं कि बुरा ढूंढन को मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपने आप को जब देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। जितनी देरी हम किसी और की बुराई करने में गुजार देते हैं, उतनी देरी अगर अपनी बुराइयों पे गुजारे तो शायद हम पवित्र हो जाएंगे। मैं ये देख रहा हूं कि और याद रखना, जब किसी पे समय आता है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं, कोई भी, उसके अपने भी नहीं होते, उसके अपने भी नहीं होते। इसीलिए ये जो भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये जो कीर्तन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये आपके सारे कर्मों को
काटने का, हाँ, वो एक हम कहते हैं ना, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष, हे राधा रानी आपकी कृपा की कटाक्ष, कृपा की कटाक्ष यानी आपकी कृपा रूपी तलवार कब चलेगी कि ये मेरे सारे बंधन, तो ये जो महामंत्र है ना, ये कटाक्ष, ये सारे बंधन आपके काटने, अनजाने में हम पे वो कृपा राधा रानी की हो चुकी है, अनजाने में हम पे राधा रानी की वो कृपा हो चुकी है, जिसके द्वारा हमें ये कीर्तन मिला है, जिसके द्वारा हमें ये भजन मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके द्वारा ये हमें सत्संग मिली। और याद रखना, इस भजन में कोई भी बेईमानी नहीं, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई पैसे जमा नहीं करने हैं, किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं है। आप अपने घर भजन करो, हम अपने घर, कोई लेना देना ही नहीं। आप अपने घर, हम अपने घर, आप अपना भजन करो, हम अपना, हर एक को अपने अपने कर्म भोगने हैं। इसलिए इन कर्मों को काटने का, हाँ, छूटत नाही कोट लखवाई नाम जपत थे, ये गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी को मैं बार बार रिपीट करता हूं। याद रखना, आप पर जब आएगी, मुझे गजेंद्र की कथा याद आती है, श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा। गजराज गजेंद्र हाथियों का राजा था, ये भागवत की कथा आपने भी अद्भुत कथा सुनी होगी। और हाथियों के राजा होने के कारण हमेशा मस्त रहता था, और जब वो चलता था तो दो चार हथनियां इधर, दो चार हथनियां इधर, पीछे कई हाथी चलते, और ये मतवाली चाल चलता रहता। गजराज रास्ते में जो आता उसको उड़ाता हुआ जाता, जो आता उसको हटाता हुआ जाता, जो आता उसको मिटाता हुआ जाता। ऐसे गजराज गज की चाल चलते 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 चलता। एक दिन गजराज अपनी मस्ती में पानी में नहाने गया। बड़ी मस्ती में नहा रहा था। भागवत की अद्भुत कथा है ये, गज और ग्रह की। जब गजराज पानी में नहाते नहाते अपनी मस्ती में आगे निकल गया, उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना आगे निकल गया। कभी कभी इंसान अपनी मस्ती में इतना आगे निकल जाता है कि फिर पीछे आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। ये सत्संग, ये हरि कथा एक वरदान है। इंसान मस्ती में जहां निकलता है वहां उसकी आंख खुल जाती है। और ये आप सब इस बात को मान लो कि सत्संग में आने से पहले आप भी सब मस्ती में ही थे, लेकिन ये हरि कृपा से, कृष्ण कृपा से, इससे पहले कि कोई वापसी का रास्ता ना बचे, हरि ने आप पे कृपा की और आंख खुल गई आपकी। जहां थे वहीं से मन में विचार आया, आप लौट चले, बैक टू होम, बैक टू गार्डन, चल अपने घर। चल अपने घर, अपने देश की ओर, कृष्ण की ओर। इसलिए गजराज अपनी मस्ती 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 में आगे जाते 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 पानी में चला गया, इतने कि वहां एक मगरमच्छ ने गजराज का पांव पकड़ लिया। समझ, मगरमच्छ ने गजराज का पांव पकड़ लिया। गजराज को था कि ये मछली मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो हाथियों का राजा हूं,
ये मछली मेरा क्या कर सकती है, मैं हाथियों का राजा हूं। कई लोग इधर चलते हैं, कई लोग इधर चलते हैं, कई लोग पीछे चलते हैं मेरे। इसलिए गजराज ने पानी से अपना पांव छुड़वाना चाहा, लेकिन गजराज भूल गया था कि मगरमच्छ पानी का जानवर है। पानी में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और हाथी जमीन का जानवर है जिसकी पानी में चलने वाली नहीं है कुछ भी। इसलिए गजराज अपना पांव छुड़वाना चाहता था, छुड़वाना चाहता था, छुड़वाना चाहता था। मगरमच्छ उसका पांव नहीं छोड़ रही थी। समय के साथ 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 मगरमच्छ की पकड़ गजराज के पांव पर और बढ़ गई। गजराज चिल्लाने लगा। अपने आजू बाजू देखा तो जो हाथी उसके साथ चल रहे थे वो डर के मारे कि कहीं हम भी गए तो हम भी फंस ना जाए, पीछे मुड़ने लगे। माताओं जब इंसान पे आती है ना तो इसके आजू बाजू वाले भी भाग जाते हैं कि कहीं हम भी ना फंसे। कोई उसकी सहायता करने नहीं आता। पीछे मुड़ के देखा, उसकी पत्नियां हथनियां भी सब डर के मारे भाग गई कि कहीं हम भी दूसरे मगरमच्छ में ना फंस जाए। गजराज ने थोड़ी देर में देखा, अकेला हो गया। सारी भीड़, सारी रश, सारी गर्दी भाग गई। गजराज बिल्कुल अकेला हो गया। जो उसके वाह वाह करने वाले थे, जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके साथ घूमने वाले थे, जो उसके साथ फिरने वाले थे, सब के सब भाग गए। गजराज पानी में अकेला मगरमच्छ के मुंह में। ऐसे में गजराज का सारा घमंड चूर चूर हो गया। सिंधी में कहा है, बंदा ना कर वडाई वडो राम आए, बुराई जो बदलो बुरो अंजाम आए। एक ही बड़ा है, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। एक ही बड़ा है, एक ही बड़ा है, और उसकी बड़ाई की बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, उसकी गुण गाओ, उसकी आराधना करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। गजराज ने जब देखा कि आजू बाजू कोई नहीं, कहां गए सब? जो मेरी वाहवाही कर रहे थे, जो मेरी बड़ाई कर रहे थे, जो मुझे कल तक राजा 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 कहते थे, आज सब कहां भाग गए? गजराज अकेला उस दुख को सहन कर रहा था, उस पीड़ा को सहन कर रहा था जो मगरमच्छ ने पकड़ के रखी थी। तब गजराज के मन में आया कि जिनको मैं अपना समझता था, जिनके ऊपर मैं उछलता था, इंसान अपने संसार के साधनों पे बहुत उछलता है। इतना बड़ा मेरा परिवार है, इतना बड़ा मेरा पति है, इतने बड़े मेरे बेटे हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसरों से मेरी दोस्ती है, इतने बड़े बड़े मिनिस्टरों से मेरा रिश्ता है। इस पर वो बहुत उछलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और उस अकेलेपन में ये हरि नाम के सिवा उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये जो गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। ये परम सत्य, गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी परम सत्य। जय मात पिता सूत मीत ना भाई, जहां तुम्हारी माँ भी नहीं होगी, जहां तुम्हारे पिता भी नहीं होगे, जहां तुम्हारे मित्र भी नहीं होगे, जहां तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी नहीं होगे,
मन ना मोहा करे संग सहाय। हे मन तू समझ, इन पर घमंड मत कर, बल्कि नाम का सहारा ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गजराज, भागवत में ये कथा आपने पढ़ी होगी, गजराज बिल्कुल अकेला हो गया, सारा घमंड निकल गया, सारा अहंकार निकल गया, सारा अभिमान निकल गया। तब गजराज ने कहा मैं किसको पुकारूं जो मेरा साथ थे, क्योंकि जो मेरे साथ थे वो तो आज है ही नहीं। संसार क्या है? संसार ऐसा है, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा, चढ़ जा तू। वो ऐसे नहीं बोलते फलाने नेता आगे बढ़ो हम तुम्हारे, और वो जब आगे बढ़ जाता है तो पीछे मुड़ के देखता कोई भी नहीं है। फलाने नेता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, पता चला वो जय जयकार करने वाले तो सब भाग गए। बिल्कुल गजराज के साथ यही हुआ। तब उसने कहा मैं किसको पुकारूं। अंतर में आवाज आई, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। मैं फिर भी कहता हूं, हम जैसे भी हैं और जो भी हैं, अगर अहंकार रही तो अपनी सारी मस्तियों को छाड़ स्यानप सगली मना। फिर से गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी याद आ रही है, ये सारी होशियारी छोड़ दो और श्री कृष्ण शरणागत हो जाओ, श्री कृष्ण शरणागत हो जाओ, श्री कृष्ण शरणागत हो जाओ। गजराज के मन में विचार आया एक ही है, मेरा गोविंद। और मेरा गोविंद क्या कर सकता पता है? फिर से गुरु ग्रंथ जी महाराज, नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतितों को भी पावन करने वाला ये हरि नाम, अधमों को भी उद्धार करने वाला ये हरि नाम। तब गजराज ने अपनी सोंड में जो पानी में बहुत सारे कमल खिले थे, उसमें से एक कमल का फूल उठाया और भगवान की आराधना करने लगा, कृष्ण को पुकारने लगा। कृष्ण की ये बहुत बड़ी प्रार्थना है भागवत में गजराज की, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है गजराज की। गजराज प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करो, हे गोविंद मैं आपको कभी ना भूलो। कृष्ण ऐसा पल ना आए कि मैं आपको कभी भूल जाऊं, क्योंकि आपको जिस दिन भूल गया उस दिन मैं समाप्त हो गया। क्योंकि आप अगर कृष्ण को भूलोगे तो किसी को तो याद करोगे, और खतरा क्या? कृष्ण कहते जिसको तुम याद करोगे मैं तुम्हारी श्रद्धा वहीं लगा दूंगा। यही श्लोक यहां पर, तुम किसी देवी देवताओं को याद करोगे मैं तुम्हारी श्रद्धा वहां लगा दूंगा, तुम किसी पितृ को याद करोगे मैं तुम्हारी श्रद्धा वहां लगा दूंगा, तुम किसी भूत प्रेत को याद करोगे मैं तुम्हारी श्रद्धा यहां लगा दूंगा, और तुम मुझे याद करोगे तुम्हारी श्रद्धा मैं यहां लगा दूंगा। मैं तुम्हारी श्रद्धा वहीं लगा दूंगा। और याद रखो, कृष्ण के अतिरिक्त, मैं फिर कह रहा हूं, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी श्रद्धा रखी तो दुखी होने वाला। कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी श्रद्धा रखी तो दुखी होगा। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा।
एक तू सच्चा हर तेरा। गजराज ने कमल का फूल उठाया और प्रार्थना करने लगा। और कृष्ण तो गीता में कहते अपि चेदसु दुराचारो, तुम बड़े से बड़े पापी हो फिर भी मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं महात्मा बना दूंगा, तुम्हें मैं महात्मा बना दूंगा। अगर तुम मेरी शरण में, तुम मेरी शरण में आए, मैं तुम्हें महात्मा बना दूं। गजराज ने प्रार्थना की, हे गोविंद। एक अद्भुत प्रार्थना है गजराज की। और उस प्रार्थना को सुनकर गोविंद गरुड़ पर चढ़ के आए। जब गजराज बिल्कुल अकेला तन्हा, कोई नहीं उसको उस बंधन से छुड़वाने वाला जो मगरमच्छ ने पकड़ के रखा था, ग्रह ने पकड़ के रखा था, तब गोविंद आए और सुदर्शन चक्कर से उस मगरमच्छ का सर काट दिया और गजराज को आजाद करवा। हमारे बंधन काटने वाला भी एक ही गोविंद है। गोविंद है जो सब बंधन काटेगा, सब बंधन वही काटने वाला है। बस उसी को पुकारते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।